और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सनातन विवाद पर पहली बार बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उदय निधि के बयान पर सही जवाब देने की छूट। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने कहा उदय निधि के बयान पर सही जवाब दें। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद में यह हिदायत। भारत इंडिया विवाद पर न बोलने की भी हिदायत। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इंडिया विवाद पर भी मंत्रियों से न बोलने की अपील की है। उनको हिदायत दी है कि इस मुद्दे पर वो न बोले। शर्तों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म विवाद पर बोलने की छूट दी है। आपको बता दें, अभी कुछ समय पहले उदयनिधि स्टालिन उन्होंने बयान दिया था कि डेंगू मलेरिया की तरह हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए, इसका भी खात्मा हो जाना चाहिए, जिस पर बीजेपी ने जबरदस्त हल्ला बोल किया। और अब इस पर पहली बार बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने मंत्रिपरिषद को हिदायत दी है कुछ शर्तों के साथ कि वो इस मुद्दे पर जवाब दें। वो इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो देश के नाम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है भारत और इंडिया, उस पर ना बोलने की हिदायत प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को दी है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विनीत के पास। विनीत, सनातन धर्म को लेकर पूर्व में कई नेता बयान दे चुके, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, या हाल ही में आप उदयनिधि स्टालिन की बात कर लीजिए डीएमके से। पहली बार रिएक्ट किया है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि कुछ शर्तों के साथ मंत्री इस पर जवाब दे सकते हैं। क्या हिदायत दी है, विस्तार से बताइए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, वहां पर सनातन धर्म को लेकर के साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मंत्री हैं वो इस पर अनावश्यक ऐसा बयान ना दे जिससे विवाद पैदा हो। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो काउंटर अटैक जो है वो काउंटर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करता है, वहां पर कुछ बात जो है टिप्पणी करता है, तो वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो पुराने बैकग्राउंड में जाने की उसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ उनका यह भी साफ तौर पर कहना था कि तर्कों के साथ ही जो है वो काउंटर करने की जरूरत है, न कि कुछ भी अनर्गल बोलने की जरूरत है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ तौर पर हिदायत दिया है कि ऐसी किसी भी चीज को लेकर के वो बयान ना दे जिससे विवाद पैदा हो। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर कोई सनातन धर्म पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो उस पर तथ्यों के साथ अपनी बात जो है वो केंद्रीय मंत्री जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। तो वह निश्चित तौर पर एक बड़ी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो मंत्री हैं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उन्हें सलाह दी है और साफ तौर पर कहा है कि वो सनातन धर्म पर अगर सवाल खड़े किए जाए तो इसका वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन बिना तथ्य के या फिर तथ्यहीन बात जो है या फिर तथ्यहीन बयान जो कि बाद में विवाद पैदा करे, उससे बचना चाहिए। इसकी पूरी जो नसीहत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि तमिलनाडु के मंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, सनातन धर्म को लेकर के बयान दिया था और सनातन धर्म की तुलना जो है वो डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से की थी। तो इसको लेकर के जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई थी, केंद्र के मंत्रियों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई थी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ज्यादा तथ्यहीन बात जो है वो नहीं की जानी चाहिए, तर्क संगत बात करनी चाहिए और अगर कोई अटैक होता है तो उसका काउंटर तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बेसलेस बात नहीं करनी चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि स्टालिन का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस के जो कई नेता हैं या फिर कई जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनकी ओर से भी लगातार हमने देखा कि कर्नाटक के मंत्री की ओर से भी इस तरह के बयान आए, केसी वेणुगोपाल के भी जिस तरह से बयान आए, उस पर बीजेपी ने अपनी औपचारिक तौर पर आपत्ति जो है वो दर्ज की। तो तर्कों के साथ जो अपनी आपत्ति है वो दर्ज की। इसकी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि अगर सनातन धर्म पर अटैक होता है या इसको लेकर के भारतीय संस्कृति को लेकर के अगर अटैक होता है तो उसका जवाब दे, लेकिन जवाब देते समय तर्कों की बात करे और संयमित बयान दे ताकि कोई विवाद ना पैदा हो। जी बिल्कुल विनय, सीधे तौर पर ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, ये लोगों के धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। कुछ भी अगर कोई भी मंत्री ओल जुलूल बोलेगा, ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस उन पर पहुंचेंगी और यही वजह है कि लगातार बार बार हिदायत भी दी जाती है मंत्रियों को कि कुछ भी बोलने से पहले वो बचें।
जी, निश्चित तौर पर मैं अगर हम बात करें कि मैं अगर भारतीय संस्कृति के बारे में बात करें तो ये मैं काफी जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह इस तरह के बयान देते रहे कि हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से की थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अपनी सभ्यता और संस्कृति पे हमें गर्व करना चाहिए। तो अगर हम सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ जो है सना है वो सनातन धर्म में जुड़ा हुआ है। तो इस पर जो है प्रधानमंत्री लगातार या फिर उनकी ओर से या फिर अगर हम देखें तो भाजपा की ओर से लगातार यह बात में की गई है कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। कुछ जो बीजेपी के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सनातन में धर्म है, सनातन धर्म जो है वो पुरानी धर्म है, पुरानी परंपरा है। और जिस तरह से वो कोट करते हैं कि जो जिस तरह से कोर्ट का भी या कई बार हम देखते हैं कि उनका भी ऑब्जर्वेशन आया है, उन्होंने एक तरह से जीवन पद्धति सनातन को बताया है। तो साफ तौर पर इस तरह की बात जो है वो हमें करनी चाहिए, जिस तरह की तर्क संगत बात है वो हमें करनी चाहिए। कोई भी ऐसा विवाद बात नहीं करना चाहिए जिससे कि विवाद में पैदा हो। और इसी तरह की बात जो है और इसी तरह की जो नसीहत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी कैबिनेट की जो और काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें दी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज G20 के पहले जो है यह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें काउंसिल के सभी मंत्री जो हैं वो मौजूद थे। तो साफ तौर पर यहां पर भी जो प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर भी यह कहा गया है कि सभी जो लोग हों, चाहे वो मोदी कैबिनेट के लोग हों, मंत्री हों, कैबिनेट और मंत्री सभी को हिदायत प्रधानमंत्री मोदी ने दो खास बातों को लेकर दी है। एक तो भारत इंडिया विवाद पर कुछ भी ना बोले और दूसरा ये कि सनातन धर्म पर जो बयान दिए जा रहे हैं, उनके अपमान से जुड़े जो बयान दिए जा रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ कुछ बातों को ध्यान में रखकर मंत्री इसका जवाब दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।